बात करूं अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन जो है फिलहाल नेगेटिव पाए गए हैं। ये देखिए मेरे पास जो है, ठीक है, मैं दोनों ट्वीट दिखाता हूं और इस वक्त जो है, जी हाँ, मैं दोनों ट्वीट दिखाता हूं इस वक्त। अमित शाह का ट्वीट भी दिखाऊंगा और जो अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि अमिताभ बच्चन की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब अमिताभ बच्चन की अस्पताल से माय फादर थैंकफुली हैज टेस्टेड नेगेटिव ऑन दिस लेटेस्ट कोविड-19 एंड हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी अस्पताल से उनको डिस्चार्ज हो गए हैं, उनको छुट्टी मिल गई है। ही विल नाउ बी एट होम एंड रेस्ट, अब वो अपने घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेयर्स एंड विशेस फॉर हिम। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था। देखिए उस वक्त भी हमने देखा था जिस वक्त उनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई थी, उन्होंने भी यही अपील की थी कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अभिषेक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, फिर पूरे परिवार का टेस्ट करवाया गया। उन्होंने कहा कि जो मेरे संपर्क में है कृपा करके, और सबसे बड़ी हमने कहा कि किस तरीके से नायक के तौर पर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, लगातार जो है वो इस खबर पर अवेयरनेस करते रहे, कोरोना को लेकर के लगातार वो कहते रहे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। मेरे पास ये उनका ट्वीट भी है, अगर मैं देखूं तो लगभग जो 18 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने खुद ये ट्वीट करके बताया है कि उनमें लक्षण पाए गए थे और लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट के बाद वो पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिव पाने के बाद ही तुरंत उन्होंने अपना टेस्ट करवाया है और साथ साथ उन्होंने लिखा है कि मेरा अनुरोध है आप सबसे जो लोग उनसे मिले हैं, जो भी संपर्क में आए हो हाल में, उन सबसे कहा है कि अपने आप को आइसोलेट करके अपनी जाँच करवाएं। तो देखिए अमित शाह चूँकि गृह मंत्री हैं देश के और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों से उनकी मुलाकात हो रही होगी, बीच में पार्टी की मीटिंग्स भी तमाम चलती रहती है, तमाम और ऑफिशियल मीटिंग भी चलती रहती है। अभी अयोध्या को लेकर तैयारी भी थी, उनके जाने वालों की सूची में उनका नाम भी था। आप तो अयोध्या में खड़े हैं, वहाँ पर आपको जानकारी होगी सारी चीज़। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने आज ही अलर्ट कर दिया है जिसको भी जो भी उनके संपर्क में आया होगा, जिसको मान लीजिए जाने वाले की सूची में भी होगा, तो पहले वो टेस्ट कराएगा और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद भी अब कोई वहाँ जा पाएगा। और खुद चूँकि उन्होंने खुद वो पॉजिटिव पाए गए हैं तो अब उनका प्रोग्राम कैंसिल मान के चलिए। और साथ ही ये है कि अब उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली वालों को उन्होंने राहत दी थी, दिल्ली में आपने देखा था दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैल रहा था, अमित शाह ने धड़ल्ले से बैठक कर केजरीवाल को बुलाकर तमाम जगह अस्पतालों का दौरा कर 10,000 बेड का हॉस्पिटल खुलवाकर दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी। और दिल्ली आज की डेट में आपको बताऊं कि दिल्ली में लोग बहुत निश्चिंत थे कि कोरोना धीरे धीरे चला जा रहा है और इसमें अमित शाह की बड़ी तारीफ हो रही थी। उसके बाद अमित शाह को इस तरह का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ट्विटर देखिए तो भरमार हो गई है उनके कामना करने की, उनकी जल्दी स्वस्थ होकर वापस लौटे, इस बात को लेकर मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि लगातार उनको लोग ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना लोग कर रहे हैं। तो एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने खुद अपने इस बात की जानकारी दी है लोगों को और लोगों को कहा है कि जो भी उनके संपर्क में आया हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी हो, वो अपना टेस्ट कराएं और खुद भी अगर इलाज की जरूरत पड़ती है तो इलाज करवाएं। बिल्कुल, और अगर आप पिछले कुछ दिनों से क्योंकि लगातार आप कवर कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं अमिताभ बच्चन का कह रहा हूं कि वो डिस्चार्ज है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो नेगेटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन पूरे कोरोना में एक्टिव रहे, यानी कि अवेयरनेस के माध्यम से। उनको मालूम है कि लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, इस कारण से वो लगातार मैसेजेस ट्वीट कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप एक दूसरे का जो है थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल रखिए, कैसे आइसोलेट कीजिए, क्वारंटीन कीजिए अगर आपको कोई लक्षण दिख रहा है। और वही हम अमित शाह के बारे में भी कह सकते हैं, भले वो 10,000 बेड का हॉस्पिटल हो, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के जो है सेंटर का एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करना और ये भी परवाह नहीं करना कि हाँ, क्योंकि लोगों के संपर्क में आना, आप कितने लोगों से मिलना, ये भी परवाह नहीं करना कि वो भी आ सकते हैं इसकी चपेट में। और आखिरकार हुआ वही, और तभी शायद लोग बहुत जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए जिस तरह से अमित शाह ने प्रोएक्टिव होकर दिल्ली के लिए काम किया, दिल्ली वालों के लिए खास तौर पे काम किया, क्योंकि आपको याद हो कि आज से ठीक 1-1.5 महीने पहले, 1-1.25 महीने पहले स्थिति दिल्ली की ये थी कि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि आखिर दिल्ली में अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपका क्या होगा। टेस्ट को लेकर डरे हुए थे, पैसे का खर्च को लेकर। तो अमित शाह ने एक नहीं कई एक राहत दी। सबसे पहले राहत दी कि आपका टेस्ट जहां भी आप अगर जोन में है, जिस जोन में अगर हैं और लग रहा है सबसे ज़्यादा कोरोना वहां पाया जा रहा है, तो आपके घर जाके आपका टेस्ट होगा, सस्ता टेस्ट होगा। जो लगभग 4,000 का टेस्ट हुआ करता था, तमाम उसको 4,500 रुपये का, 450 रुपये का टेस्ट कराया गया। हॉस्पिटल्स में जो अंधाधुंध पैसा लिया जा रहा था, उसमें हॉस्पिटल्स के खर्च में भी उन्होंने कहा कि जो कोरोना का इलाज होगा उसमें लगभग 50% की रियायत दिलवाई। तो तमाम तरह की राहत दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.